Hope you all are doing good. Today we are going to discuss exercise 3.3 of class 8. Question number 5 लेते हैं. इसमें क्या क्या रखा है? The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. देखिए ये पैरेललोग्राम है ABCD. इसमें कह रहे हैं कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, वो रेशियो में दे रखे हैं 3:2 के. आपसे कहते हैं उनका मेजर बताना है. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ये मान लेते हैं कि मान लो एंगल्स क्या है 3x और 2x हैं, क्योंकि 3:2 का रेशियो दे रखा है तो 3x और 2x मान लीजिए. क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है. तो फ्रॉम फिगर हमने देख लिया क्या कि 3x और 2x एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो 3x + 2x क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा. तो इसका मतलब 5x हो गया 180, तो x क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई 5 हो जाएगा और इसको करेंगे 36 डिग्री आ जाएगा. तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री. तो एंगल्स क्या है 3x और 2x है, तो 3x का मतलब 3 × 36, 3 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 डिग्री आ जाएगा और 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करें 72 डिग्री आ जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल्स होंगे 108 डिग्री एंड 72 डिग्री. देखिए 6 क्वेश्चन में देखें क्या कहता है. टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. देखिए सॉल्यूशन क्या किया है. इसमें कहने का मतलब यह है, क्या कह रहे हैं कि दो एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के हैं, उनका मेजर इक्वल है. ठीक है, तो हमने क्या कहा लेट एडजेसेंट एंगल्स बी x. तो उनका मान लिया कि हमने x है वो, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में. इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + x 180 डिग्री लिख दिया. तो 2x 180 डिग्री, x की वैल्यू 180 डिग्री बाई 2 दैट इज 90 डिग्री. इसका मतलब 90 डिग्री हो गया. यानी कहने का मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा. यानी कहने का मतलब उसके सारे एंगल इक्वल होंगे पैरेललोग्राम के और 90 डिग्री होंगे. क्वेश्चन नंबर 7 देखें. द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम. फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z. स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम. देखिए इसमें क्या कहता है. इसमें यह कह रहा है कि ये जो फिगर यहाँ बनी है HOPE होप के नाम से, ये एक पैरेललोग्राम है. इसमें आपको x, y, z जो एंगल्स हैं उनको मेजर उनका बताना है और जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं उनको फाइंड करने वही बतानी है. देखिए यहाँ पर क्या रखा है इसमें देखो. अब आप ये देखिएगा ध्यान से कि इस तरह से ये जो लाइन है, ये लाइन यानी OP और HE पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. तो इस तरह से आप देखा ऐसे आ रहा है, इस तरह से निकल रहा है. यानी y = 40 डिग्री होगा. y = 40 डिग्री क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. x की वैल्यू क्या होगी. अब आप देखिए ये 70 डिग्री ये वाला और ये जो एंगल है ये वाला देखेंगे आप, ये कितना होगा 110 डिग्री हो जाएगा. क्यों, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे 180 में 70 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 110 डिग्री आ जाएगा. यानी ये 110 डिग्री हो गया. पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 डिग्री हो जाएगी. तो x की वैल्यू हो गई क्या 110 डिग्री. x हो गया 110 डिग्री. अब उसके बाद देखो आप क्या जानते हैं कि ये जो लाइन है HE और जो OP है पैरेलल है और ये HO उनको कट कर ये ट्रांसवर्सल है. कहने का मतलब क्या हो गया कि जो 70 डिग्री एंगल है और जो पूरा एंगल एच पे बन रहा है दोनों क्या इक्वल होंगे. क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. इसका मतलब z + 40 = 70 डिग्री हो जाएगा. z + 40 को 70 डिग्री हो गया. तो z की क्या वैल्यू होगी 70 - 40, उसको इधर ले जाएं -40 हो जाएगा. 70 - 40 दैट इज 30 डिग्री. यानी कहने का मतलब x 110 डिग्री आ रहा है, y 40 डिग्री और z की वैल्यू 30 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए. The following figures guns and runs are parallelograms. Find x and y length are in centimeter. देखिए
GUNS गन्स नाम से एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। ये 3y-1 है, 26 है, 3x है, 18 है। आपको XY की वैल्यू बतानी है। देखिए, क्योंकि क्या कहते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी 3x = 18 होगा। 3x = 18 लिख दिया। x की क्या वैल्यू होगी? 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 या 18 6 आ जाएगा। और 3y-1 = 26 होगा। 3y-1 26 हो गया। -1 को उधर ले जाइए, +1 हो जाएगा। 26 + 1 27 हो जाएगा। तो 3y की वैल्यू 27 आ गई। तो y की वैल्यू क्या होगी? 27/3। तो 3 9 या 27 होता है, तो y की वैल्यू 9 हो गया। अब उसके बाद इसमें आ जाइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं RUNS रंस नाम से पैरेललोग्राम बना हुआ है। आप जानते हो कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो y + 7 होगा वो 20 के इक्वल होगा। तो y + 7 20 हो गया। तो 7 को उधर ले जाइए, तो y क्या हो जाएगा? 20 - 7 दैट इज 13। 20 - 7 दैट इज 13। और x + y = 16 होगा। x + y = 16 लिख दिया। और y की जगह पे कितना वैल्यू पुट करेंगे? 13 ला करके, यानी x + 13 = 16। x की क्या वैल्यू होगी? 16 - 13 दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, इन द above figure both risk and clue are parallelograms, find the value of x। तो हमने कहा RIS के रिस्क है और CLUE क्लू है, दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। आपको x की वैल्यू बतानी है। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो एंगल K + एंगल S की वैल्यू 180 डिग्री होगी। अब आप कहें क्यों होगा? देखो RISK ये जो है रिस्क है, पैरेललोग्राम है। इसके एडजेसेंट एंगल्स K पर बन रहे हैं और S पे बन रहे हैं, तो इसीलिए K + S का सम क्या होगा? 180 डिग्री हो गया। तो K की जगह कितना? 120 डिग्री रखेंगे, रख दिया यहाँ पे, प्लस S = 180 डिग्री आ गया। तो S की वैल्यू क्या होगी? 120 डिग्री उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 180 डिग्री - 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री आ गया। तो S की वैल्यू होगी 60 डिग्री। अब आप ये देखिए आगे क्या लिखा, सिंस 70 डिग्री + 60 डिग्री + x = 180 डिग्री आ रहा है। अब देखो 70 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके चल रहे हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो आप इसकी वैल्यू कर रहे हैं कि यहाँ पे सिंस 70 डिग्री + 60 डिग्री + x, तो आप ये देखो कि जैसे अभी आपने देखा कि 70 डिग्री + 60 डिग्री + x की वैल्यू 180 डिग्री क्यों लिखी गई? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है बच्चों, ध्यान से देखिएगा ज़रा, कि अभी आप ये कह रहे हो कि एक पैरेललोग्राम है CLUE। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो L पे जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री का है, तो जो E पर एंगल बनेगा वो भी 70 डिग्री का होगा। जो आपका क्लू पैरेललोग्राम है उसमें L पे जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री का है, तो जो E पर एंगल बनेगा वो कितना होगा? 70 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 70 डिग्री है तो भी 70 डिग्री होगा। अच्छा, ये तो x बोला हुआ ये वाला एंगल। ये जो S पे एंगल बन रहा है देखो, तो एंगल S की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है, यानी इसकी वैल्यू 60 डिग्री हो गई। ये जो छोटा सा यहाँ ट्रायंगल बन रहा है देखो ऐसे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो चूँकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया E पर बनने वाला एंगल 70 डिग्री हो गया, ये x हो गया, और ये 60 डिग्री हो गया जो आपका S पे बनने वाला एंगल है ये। तो 70 60 और x, 70 60 और x का सम कितना होगा? 180 डिग्री। वो लिख दिया यहाँ पे। 70 + 60 क्या? 130 हो जाएगा, प्लस x एज इट इज आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो x की क्या वैल्यू होगी? 130 डिग्री उधर जाएगा, तो 180 डिग्री - 130 डिग्री दैट इज 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज a trapezium, which of the two sides are parallelograms। इसको एक बार से सुन लीजिए। क्या? एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल होगा। अभी मैंने पैरेललोग्राम कहा, पैरेललोग्राम नहीं बल्कि पैरेलल होगा। विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल।
इस फिगर में आप देखिए, ये फिगर जो है 3.32 की है। तो कहते हैं विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। तो हमने क्या बताया, ट्रापेजियम की क्या डेफिनेशन है? ट्रापेजियम की डेफिनेशन है कि वो मतलब क्वाड्रिलेटरल। ट्रापेजियम की डेफिनेशन है वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि दो साइड्स पैरेलल होती हैं। तो यहाँ देखो KL और MN वो क्या है, पैरेलल है। KL और MN पैरेलल है, तो इसलिए क्या होगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर 3.33। ये 3.33 फिगर है, इसमें C का मेजर बताना है। इफ AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC। देखो 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, तो अंदर बनने वाले जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो एंगल है ये, यानी ये एंगल और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसको निकालने के लिए एंगल C का जो मेजर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको फिर से सुन लीजिए सही कि आपने 7th क्लास में पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है AB पैरेलल DC, यानी ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके अंदर की तरफ बनने वाले जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। यानी 120 डिग्री होता है इसका और इसका सम 120 डिग्री है। इसका मतलब इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 120 माइनस करेंगे, तो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और मान लो कभी इस एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा तो तब तो सिंपल ही है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी पर एक्सटीरियर बन रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, 120 डिग्री हो जाएगी। देखिए 12th क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द मेजर ऑफ P एंड S इफ SP पैरेलल RQ इन फिगर 3.34। इफ यू फाइंड मेजर ऑफ R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड MP। देखिए यहाँ फिगर बनी है PQRS की। इसमें आपको कहते हैं कि जो SP है यानी ये साइड और RQ जो ये साइड है पैरेलल है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, P और S का मेजर पूछ रहा है, यानी इसका और इसका मेजर पूछ रहा है। देखिए ये जो लाइन है ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो आप जानते हो कि जो इनमें ये जो एंगल होगा ये, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो अंदर की तरफ बनने वाले जो एंगल इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 90 का सिंबल बना है, तो ये 180 माइनस 90 ये भी 90 हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो 90 प्लस 90 प्लस 130 ये लिख दिया और प्लस P ये लिख दिया, इक्वल 360 डिग्री आ गया। तो 90 प्लस 90 क्या होगा, 180 और प्लस 130 कितना होगा, 310 हो जाएगा और प्लस एंगल P इक्वल 360 डिग्री आ गया। तो एंगल P की क्या वैल्यू होगी, 310 डिग्री उधर जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री दैट इज 50 डिग्री। कहने का मतलब एंगल P कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया या 50 डिग्री हो गया, और जो एंगल S हो गया वो 90 डिग्री हो गया। अब सेकेंड मेथड टू फाइंड P, दूसरा मेथड देख लीजिए। देखिए वहाँ पर भी वही बात लग रही है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसको हम अलग से बता, मान लो ये लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, इसको एक कट करती है, तो जो इसके एक तरफ अंदर की तरफ एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब दो लाइंस पैरेलल हैं उनको ट्रांसवर्सल कट करती है तो अंदर की तरफ जो बनने वाले एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये और ये अंदर की तरफ बन रहे हैं,
वो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल के साथ अंदर की तरफ ये एंगल बना रही हैं, इसलिए इनका सम कितना होगा 180 होगा। तो एंगल P को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 130 माइनस कर देंगे। तो एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 130, इसको कर दिया माइनस, तो कितना आएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। If you found this video helpful, like it and share with your friends. Subscribe to my channel to get more videos. See you in next one. Thanks for watching.